तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। ठीक है, तो अभी तक अपन लोगों ने क्या देखा कि एडिशन कैसे होता है वेक्टर का, सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं। तो पिछले कुछ 6 वीडियो में अपन लोगों ने ये सब एकदम बेहतरीन लेवल का देखा है कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ कैसे होता है, ऐड कैसे करना है, कंपोनेंट में कैसे उसको ब्रेक करना है। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कैसे होते हैं, ये सब अपन लोग ने पढ़ लिया है। अब क्या है, प्लस माइनस पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग का काम है कि क्या करना है, उसको देखना है उसका कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, डिवीजन कैसे होगा। डिवीजन भी अभी बताएंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन लेवल पे कि वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो वेक्टर को अपन लोग 3 तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला क्या हो कि जब एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा, वेक्टर से वेक्टर को, वेक्टर टू वेक्टर एंड गिव्स स्केलर, इसको। और एक क्या होगा, वेक्टर टू वेक्टर, वेक्टर टू वेक्टर जो कि एक वेक्टर दे। 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। पहला कि जब एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्केलर से, तो क्या होगा, वेक्टर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक में आता है स्केलर प्रोडक्ट, रिजल्टेंट जो आएगा। एक को वेक्टर से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसका वेक्टर क्वांटिटी ही निकल के आएगी। 3 तरह के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसमें क्या है, वेक्टर में डायरेक्शन भी ध्यान देनी होती है। तो डायरेक्शन अगर ध्यान नहीं दोगे तो स्केलर जैसे मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं हो पाएगा कि 5 3 15 हो गया, सब खत्म करते हैं। तो पहला वाला जैसे देखते हैं, पहला वाला फर्स्ट वन इज वेरी इजी, यू नो दैट। जैसे वेक्टर है, कोई वेक्टर है, मान लो जैसे 5 एक है, ठीक, ऐसा है। तो अब इसमें अगर किसी को मान लो 5 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, 5 5 25 है। ठीक, इस तरह से इसको नॉर्मली से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5 एक है मल्टीप्लाई -3 किए तो कितना हो गया, -15 है। लेकिन इसमें देखो डायरेक्शन उसका बदल गया। ठीक, 15 माइनस का कोई निगेटिव था, ऑलराइट, निगेटिव से मल्टीप्लाई। तो इसमें नॉर्मल सा ही कर देना है, जैसे एडिशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है। कि बिकॉज स्केलर में स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन बची रहेगी। ठीक है, कि 5 मीटर इन ईस्ट, एक है तो किधर होगा, एक्स एक्सिस में, ऑलराइट। तो ये हो गया। अब जैसे अब ये पहला वाला तो समझ में आ गया। मेन दिक्कत है वेक्टर टू वेक्टर पे, कि जब भी 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या करेगा, एक स्केलर प्रोडक्ट दे देगा और स्केलर क्वांटिटी दे देगा। तो ये तो जादू हो गया कि 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, स्केलर। जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी क्या है, क्या है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो इनका रिजल्टेंट जो आता है वर्क वो कैसा होता है, स्केलर। प्रेशर और क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यू कैन से मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं कि जब भी 2 स्केलर का मल्टीप्लाई, जब भी 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा तो एक स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, जहाँ पे वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर कोई स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा, कौन सा, स्केलर प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कि जब भी 2 वेक्टर आपस में मल्टीप्लिकेशन होंगे और एक अगर स्केलर आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, इसी पे सब बातें होंगी। ठीक, तो और ये वाला इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, तो इस पर
डिटेल में बात करेंगे कि जब दो वेक्टर का वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला कल के लिए। आज क्या है, पहले वाले पे तो उतना बात करनी नहीं है, जितना था आप लोग समझ गए, लेकिन जो ये दूसरा है आज इस पे ही बात होगी कि अगर दो वेक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई किए और एक तीसरा जो प्रोडक्ट और उसमें रिजल्टेंट मिलेगा वो कैसा होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक, तो आज यही वाला देखेंगे, सेकंड वाला। तो इसको आप लोग नोट करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो जाने भी दे सकते हैं इसको। ठीक है, ओके। तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, कौन सा डॉट प्रोडक्ट, और जो उनका रिजल्टेंट होगा वो आएगा, उसको क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। एक नहीं समझ में आया क्या बोल गए सर, तो नहीं समझ में आया तो देखते रहें, आँख खुली रखें और आगे का शुरू करते हैं। ठीक, तो क्या है सबसे पहले कि होता क्या है, जैसे ये क्या है कि यहाँ पे एक ब्लॉक है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, एक ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को आप लोग को क्या करना है, ब्लॉक में आपने यहाँ से खड़ा हो गया कौन, राजू ने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन पे। ठीक है, फोर्स लगाया इस डायरेक्शन पे। तो जब ये फोर्स लगाएगा इस पे तो ये क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा जिंदगी के दो पैर। हाँ, तो ये क्या करेगा, इधर डिस्प्लेस करेगा। ऑलराइट, तो ये क्या कर रहा है, इस पे एफ फोर्स लगा रहा है और ये जिधर डिस्प्लेस करेगा वो क्या हो जाएगा, उधर ही मतलब फोर्स काम कर रहा है। अब इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली इधर बनाते हैं। ये एक्सिस है, इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका होना है। ठीक, अब फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है, मतलब कुछ एंगल होगा यहाँ पे। ठीक है, इधर क्या है, एफ है, मतलब अब इस पे फोर्स जब लगेगा तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, आगे जाएगा। तो जिस डायरेक्शन पे, मतलब जिस डायरेक्शन पे फोर्स लगा है और डायरेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे हो रहा है तो वही वाला उसका कंपोनेंट लेंगे। तो अगर एफ ये है, इसको अगर तोड़ा जाए दो कंपोनेंट में, ठीक है, अब अगर इसको तोड़ते हैं अपन लोग तो इधर वाला जो थीटा के साइड होता है वो क्या होता है, एफ कॉस थीटा। ठीक है, ये तो पता है ना कि जिधर थीटा होता है वो एफ कॉस थीटा, और जिधर उसके परपेंडिकुलर ये क्या हो गया, एफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में कि जब ये जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, अगर अपन लोग उसका रेजोल्यूशन लें, मतलब प्रोजेक्शन लें, प्रोजेक्शन मतलब क्या होता है, परछाई। तो इसकी जो परछाई होगी इसमें आके डलेगी, गिरेगी, ये वाला एफ की इधर आएगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब जैसे दो का अपन लोग का दो वेक्टर का लेना है डॉट प्रोडक्ट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सॉरी जैसे डब्ल्यू है अभी, तो फोर्स एफ कितना है, कॉस थीटा, और किस डायरेक्शन में है, एस की डायरेक्शन पे हो रहा है। इसको अभी रहने देते हैं। तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, एस कॉस थीटा। और ये जो एफ कॉस थीटा इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है, एफ का मैग्नीट्यूड। इसको अब या तो आप ऊपर का हटा लें तो ये काम बन जाएगा। अरे इसको भी दोबारा लिख देते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा और एस। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप कॉस थीटा के जगह पे सिर्फ क्या करना है, एक डॉट पुट कर देना है। क्या कर देना है,
डॉट पुट करेंगे तो जो दो वेक्टर का ये क्या हो जाएगा, इधर मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का जब भी अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, कौन सा डॉट प्रोडक्ट, तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा होगा, एक स्केलर होगा। समझे? जब भी, तो एक पॉइंट यहाँ पे डालना है क्या, when we when पहला पॉइंट क्या डालना है, when we are taking dot product of any two vectors, any vectors, then their resultant is always कौन सा, डॉट प्रोडक्ट लोगे, तब ऐसा नहीं कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो तीसरे बार वेक्टर ही आ रहा है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो, क्या ले रहे हो, डॉट प्रोडक्ट, तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा इज ऑलवेज अ स्केलर। ठीक है? जरूरी नहीं है कि एफ का कंपोनेंट ही लें, अब ऐसे हो सकता है एस ऐसे हो, ठीक है, और एस का एफ के जगह पे प्रोजेक्शन लेना हो तो एस का इधर कितना हो जाएगा, एस कॉस थीटा, और इधर फोर्स हो तो एस कॉस थीटा टू, अरे भैया एफ भी हो सकता है। ठीक है? तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एफ का ही प्रोजेक्शन लो, एस का भी ले सकते हैं। ठीक, ये उसका हो गया ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कि कैसे इस पर वर्क करता है। तो जब इस पर फोर्स लगेगा तो ये डिस्प्लेस होगा, किसके डायरेक्शन पे डिस्प्लेस होगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे। ठीक, और डायरेक्शन कैसे देते हैं, यूनिट वेक्टर से। ठीक, और यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड लगा देंगे ऊपर और नीचे उसका रिजल्टेंट, शाबाश। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, लेकिन अगर इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लें यहाँ पे, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, सपोज ए क्रॉस बी, देन ए बी कॉस थीटा, इनका मैग्नीट्यूड लिए, ठीक है, इज द रिजल्टेंट। अगर इन दोनों का क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा, इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, जो कि ये क्या होगा, एक स्केलर होगा, अगर इन दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहे हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होगा कैसा होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। यही बोलता है आपका डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, क्या, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक, यही होता है आप लोग का कि जब भी दो वेक्टर्स का क्या करें, अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अगर उनका रिजल्टेंट एक स्केलर आ रहा है, ठीक है, और स्केलर कहाँ पे आया, डॉट की जगह पे कॉस थीटा की जगह पे डॉट, बस इतना याद रखना है कि जैसे ये इधर क्या था, एफ कॉस थीटा, और उस डायरेक्शन पे लेना है फोर्स को जिस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो अगर इस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इस डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो बालक इसी की एस का डायरेक्शन लेंगे। ठीक, और इसका एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उधर काम ही नहीं है, तो उधर उस गली में क्यों जाना। ऑलराइट, तो ये हो गया, तो इसको आप लोग नोट करें। अब यूनिट वेक्टर्स के केस में देखते हैं कि कैसे होता है, कुछ नियम कानून देख लेते हैं। तू मेरी जिंदगी,
ठीक। ए बी कॉस थीटा कैसे आया, समझ में आ गया, ठीक है। उसका एक्स वाला कंपोनेंट लेना है कोई सा भी, मतलब एक्स मतलब समझे कि एक्सिस पे ही नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमेशा वो याद रखना जिस डायरेक्शन पे वर्क या तो जिस जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट मतलब जिस डायरेक्शन पे बी हो, सीधे सीधे याद रखो। जैसे ए और बी का आप लोग को क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। तो हमेशा क्या करना है, ए का प्रोजेक्शन बी में निकालना है, ठीक है। तो ए प्रोजेक्शन ऑन बी, तो बी का डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसी को थोड़ा सा आप लोग को याद रखना है बस। क्या होता है, ये है तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। और कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है, वेक्टर ए वेक्टर बी फिर कॉस थीटा। तो घबराना नहीं, इनका मैग्नीट्यूड ही है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो डोंट वरी, जस्ट चिल धोंधू। अब इस पे बात करते हैं थीटा पे। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा अगर 0 डिग्री है तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मतलब इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पे आने वाली है, 1 पे। तो ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, क्या कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की जब आएगी तो कितना आ जाएगा, ए बी। अब ए बी कब होगा, व्हेन ये क्या होगी, जो कॉस थीटा हैज मैक्सिमम वैल्यूज, हैज मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और सबसे कम -1, -1 से 1 के बीच में। तो अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री में क्या होगा, मैक्सिमम। और ये 0 डिग्री कब होगा, मतलब जिस डायरेक्शन पे ये है उसी डायरेक्शन पे ये है, मतलब उस केस में ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। जिधर ये है उधर वो है, इन दोनों के एंगल, बीच के एंगल स्वाहा। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इट इज दैट केस व्हेन इट इज दैट केस व्हेन ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, जो वेक्टर ए है वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है, ये वही केस है। अब दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना, अब मान लेते हैं 180 डिग्री, कितना है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। इन दोनों के बीच का एंगल जो था, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी है। अब इन दोनों के एंगल के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। सबको पता है, जमाने को भी पता है कि क्या होता है इस केस में, क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है, -1। तो इसमें सबसे वैल्यू कितनी आ गई, सबसे कम वैल्यू कितनी हो सकती है, -1 भी। तो इसको क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू। अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में किसी भी पूछ ले कि वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू, तो सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू कहाँ पे देगा वो, -180 पे। अरे 180 डिग्री पे -1 होता है, बात खत्म। मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू चाहिए तो थीटा को किस पर रख दो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कर दो, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे तो खेला हुए। अब तीसरा केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा अब 90 है तो थीटा 90 है तो क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा, ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर ये कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0। मतलब अगर 0 चाहिए हो तो क्या करना है उसको, 90 डिग्री, और 0 ये कब होगा, कॉस 90 कब होगा, मतलब वेक्टर ए ये वेक्टर बी एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ये कौन सा केस है,
व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे के, इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। और 90 हुआ सो खेला हुआ, मतलब वैल्यू 0 बटे सन्नाटा। ठीक, सबसे पहले अगर थीटा क्या है, ये जो बता रहा हूँ एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसी को ब्रह्मास्त्र बना के आगे यूज किया जाए। ठीक है, तो ये जो ऐसे लिखवा रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं कि फर्जी लिखवा रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ए वी का कैसे मिलेगा, तो क्या करना है, कॉस थीटा मतलब 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री में ही मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और उस केस में पूछ लेगा वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। इस केस में कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। इस केस में कैसे होंगे, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ये हो गया। अब इनको आप नोट करें तो फिर मैं इसके आगे का बताऊं। ठीक है, नोट कर ले, नोट कर लिए ना, ठीक, शाबाश। नोट कर ले, नहीं तो नोटबंदी हो जाएगी, मतलब इरेज कर देंगे, लाइफ में बंदी आएगी। कौन सी बंदी सर? बंदी का नाम नहीं लेना सर, 11 में पढ़ूंगा मैं। ठीक, पढ़ो भाई, तुम पढ़ो, IAS वाईएस बनो। ठीक है, मजाक हो गया ये तो। अब इसके बाद क्या होगा, हाँ वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, अगर व्हेन थीटा इज एक्यूट हो, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट तो सुने तो सर, एक्यूट क्या होता है, मुझे क्या बता, एक्यूट क्या होता है। ठीक, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री से कम हो और 0 से ज़्यादा, थीटा 0 से बड़ा हो, साइन इधर उधर का हो रहा हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। थीटा क्या है, 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। फिर से सुनो, थीटा अगर 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो कैसा होगा, एक्यूट एंगल। और इस जगह पे क्या हो जाएगा, देखो ए बी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए बी जो आएगा वेक्टर, वो ए बी का वैल्यू कैसा होगा, इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कॉस थीटा की यहाँ तक में वैल्यू पॉजिटिव होती है। उसके बाद जैसे ही गया तो उसकी निगेटिव वैल्यू शुरू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा निगेटिव होता है, और निगेटिव होगा तो ये हमेशा कैसा वैल्यू देगा, फिर निगेटिव देगा। ऑलराइट, ए बी इज ऑलवेज निगेटिव, सॉरी ए बी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर एक्यूट एंगल है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो पूछ ले कौन सा एंगल है, तो एक्यूट एंगल बन रहा है। ठीक है, क्यूट का छोटा भाई एक्यूट। अब दूसरा ऑब्ट्यूस हो, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस, एंगल बिटवीन इज ऑब्ट्यूस, व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 से बड़ा, कितने से, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूस देन ए बी इज ऑलवेज नेगेटिव। उस केस में कैसा होगा, जो थीटा आएगा वो कैसी उसकी वैल्यू देगा, जो उन लोग का प्रोडक्ट होगा वो कैसे वैल्यू देगा, नेगेटिव देगा। स्वाहा, इतना बात दिमाग में रखें, और दिमाग में रखने के बाद उसको ऐसे लपेटें, लपेट के क्या करना है, फेंक देना। ये तो हो गया उच्च लेवल की बातें। अब मेन समस्या जो थी, अब शुरू करते हैं। ठीक, जो मेन बात थी जिसके लिए तुम लोग यहाँ तक आए हो, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोग की जो नींव थी वो डल चुकी है।
अब घर बनाना बाकी है, तो स्केलर प्रोडक्ट का घर भी बना दिया जाए। तो तैयार हो तुम लोग? ईंटा ऊँटा लेके आओ घर बनाते हैं आज, ठीक है। चले, तो अब डॉट प्रोडक्ट, जो मेन यही था, डॉट प्रोडक्ट इन यूनिट वेक्टर, इसी के लिए तुम लोग आए हो और इसी का आगे काम ही है, ठीक। बना लूँ मैं कुछ, ये तुम लोग की हो सकता है आत्मा फड़फड़ाने लगी, वो आत्मा फड़फड़ाएगी तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ऑर्थोगोनल और म्यूचुअली परपेंडिकुलर, वट एवर यू कैन से, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो आई जे के हैं, ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का अपन लोग को क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। चलिए लेते हैं, सबसे पहले आई और जे का लेते हैं, आई और जे का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या है, आई जे, आई हो जाएगा, जे हो जाएगा कॉस, कितना एंगल होगा इन लोग के बीच का, 90 डिग्री। तो आई जे का कितना हो जाएगा बालक, 90 का मतलब 0, तो कितना आ गया, आई और जे का 90 आ गया, मतलब 0 आ गया। अगर सिमिलरली जे और आई का लेना हो तो जे इंटू आई कर देंगे, कॉस 90, इसका भी 0 आ गया, मतलब इन लोग का तो 0 आ गया। जे और के का देख लेते हैं एक बार, जे और के, इसका क्या हो जाएगा, जे के कॉस 90, आइला, ये लोग का तो 0 ही आ रहा है। अब समस्या, आई और आई का करते हैं, आई का आई के डायरेक्शन में है, मतलब आई का आई के डायरेक्शन में ही, तो आई आई कॉस 0, मतलब पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन पे है, तो ये क्या हो जाएगा, आई आई कॉस 0, 1 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, आइला, जादू जादू तेरी नज़र, ना ना ना। तो मतलब क्या, और जे का देखते हैं, जे इंटू जे, मतलब इसका भी क्या हो जाएगा, जे और जे का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, मतलब इसका भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, और वो क्या बात थी, उस बात को मैं बताने के लिए पिछले 750 सालों से मैं भटक रहा था, तो मैं बात आपको बता दूं, और बताने के बाद मैं भटकना बंद करूँगा। और वो बात ये है कि गौर से सुनना, गौर से सुनना मेरे बच्चों प्यारे प्यारे, कि अगर आई इंटू आई है इज इक्वल टू जे इंटू जे है इज इक्वल टू के इंटू के है, टोपी पहनाना मत भूलना, तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 करके भी दिखाया हूँ, कॉस 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 1 हो गई, तो हम किसी से नहीं रुकेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। वेरी गुड, शाबाश। लेकिन अब आई और जे का क्या था, आई कैप जे कैप और जे कैप आई कैप, ठीक है, आई कैप जे कैप, जे कैप आई कैप, आई कैप जे कैप, जे कैप केप कैप, जे कैप के कैप इक्वल टू के कैप जे कैप। दूसरा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, 5 तियाँ 15 करो, 3 गुणे 5 करो, 5 तियाँ 15, 3 5 15, बात बराबर है, ठीक है। अभी आगे उसका सबूत भी दूंगा, सो डोंट वरी, सबूत यहाँ पे रहा, यूनिट वेक्टर के केस में भी अभी भी जस्ट दिया कि के और के का भी किया था, के और जे का किया था, और जे और के का भी किया था, कितना आया था, स्वाहा। अब ये क्या था, जे और के का हो गया, के और आई का, के और आई का कितना हो जाएगा, आई और के का कितना हो जाएगा, आई डॉट के का 0। अगर आई और जे, क्योंकि इनको बीच के एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो गया, तो इन लोग का दुश्मन है 90, 0 कर देगा, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो परपेंडिकुलर का फूफा क्या कहता है कि बेटा तुमको हम ख़त्म कर देंगे, तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे, वजूद तुम्हारा ख़त्म कर देंगे, और तुमको उठा के 0 कर देंगे। तो इनने उठा के क्या कर दिया, इसको शून्य कर दिया, तो अभी नाराज, तो इनसे अभी बदला लेंगे कल वाले वीडियो में, ठीक है। तो कल वाले वीडियो में जब साइन चचाएँगे, ठीक है, होंडा साइन से, तो इनको लपेटे में लेंगे, तो फिर इन लोग को
ख़त्म कर देंगे। ठीक ठीक है, तो घबराओ नहीं, कल तुम्हारा दिन था तो आज हमारा होगा। ठीक है, भरोसा रखो बस। आज इन लोग का दिन है, इन लोग का नहीं है, तो कल इन लोग का दिन आएगा और ये भाई साहब ख़त्म हो जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा गुरूर मत करो, बोल दो इन लोग से। ठीक, ये हो गया, लेकिन मुद्दा यहाँ ख़त्म नहीं होगा। हम बता दिए तो यहाँ ख़त्म नहीं होगा। अब ये तो हो गया, अब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो देखने आए, हमको करके बताइए हमारे साहब। करके बताना है, तुम लोग को देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा तो मैं इसको इरेज करना चाह रहा हूँ क्योंकि उसको ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं करके बता दूँ, कह दूँ इसी पे। चलो, एक वेक्टर है, ए वेक्टर, जिसका है सब कुछ जन्म सिद्ध अधिकार। क्या कह रहा है, ए एक्स आई कैब है, मतलब आई कैब में, फिर ए वाई में जे कैब है, ये ए है, प्लस ए जेड में के कैब है। और दूसरा वेक्टर है बी, जो कि क्या कह रहा है कि हमारे पास है बी एक्स आई कैब प्लस बी वाई जे कैब प्लस बी जेड के कैब। ठीक है, अब इन दोनों का आप लोग को क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट लेना है तो अपन ने क्या बताया था कि चलो करते हैं करते हैं करते हैं। अब इन लोग का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए आप लोग को क्या चाहिए, इसका इसके साथ लेना है, ए डॉट बी। तो क्या करना है, पहला क्या है, ए एक्स आई कैब, इसको लिख लो ऐसे। ठीक है, मेथड इसमें देखना है, ऑब्जर्व करो सिर्फ गुरुजी कर क्या रहे हैं। बी एक्स आई कैब, क्योंकि इसका एक टर्म का सबके साथ होगा, फिर इसका सबके साथ, फिर इसका सबके साथ। तो ये हम लोग गरीबों वाली मेथड अपनाने वाले हैं, गरीबों से एकदम हीरो वाले निकल के आएंगे। सो डोंट वरी, एक बेहतरीन फॉर्मूला निकालेंगे, बी वाई जे कैब प्लस बी जेड के कैब। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब प्लस ए वाले का तीनों के साथ कर दिए, बी वाले को पकड़ो, ए वाई जे कैब, इसका नाम है जैकोपो एंड निकोला। बी एक्स आई कैब प्लस बी वाई जे कैब प्लस बी जेड के कैब, प्लस ख़त्म नहीं हुआ, ये एजेड के बचा है, एजेड बचे हैं, एजेड अंकल जी बचे हैं, तो उनको लेके आएंगे, और उनको लेके आएंगे तो क्या होगा, बी एक्स आई कैब प्लस बी वाई जे कैब प्लस बी जेड के कैब। ठीक, इतना समझ में आया? यहाँ तक कोई परेशानी, दिक्कत, कष्ट मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करना चाह रहा हूँ, आप लोग तब से 2 मिनट इंतज़ार करें और मैं इसको इरेज कर लूँगा एक बार, तो तुम लोग को मैं कुछ दिखाऊँगा जादू वाला, क्योंकि हो सकता है नीचे दिख भी नहीं रहा हो और आई हैव नो आइडिया। चलो तो बहुत हो गया, अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ। मेरे पास 2 तो डस्टर है, ठीक है, एक रेनॉल्ट डस्टर, दूसरा किसकी डस्टर आ रही सर, रेनॉल्ट की क्लिम्बर आ रही। चलो, मुद्दा क्या कर रहा है, अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो करते हैं, ए एक्स आई का करते हैं। हाँ हाँ, किया जाए। ये क्या हो जाएगा, देखना गौर से देखना, क्या हो जाएगा, ए एक्स आई बी एक्स आई। ठीक है, अब ये यहीं पे देख लो कि अगर ए एक्स बी एक्स में आई कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो ए एक्स बी एक्स आई क्या वैसे लिख सकते हैं, बताओ? परमिशन है आप लोग की, परमिशन दे तो लिख लें कि नहीं लिखें। और ये आई इंटू आई भी भूल मत जा, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। ठीक है, तो अब अपन लोग उसको ऐसे ही लिखने वाले हैं। ठीक, कैसे लिखने वाले हैं बता रहा हूँ, ए एक्स बी एक्स, क्या, ए एक्स बी एक्स आई और आई कैब और आई कैब, फिर ए एक्स का बी वाई के साथ प्लस ए एक्स बी वाई आई का जे के साथ। हाँ, कुछ लोग समझ गए होंगे, चालाक लोग, ए एक्स आई बी जेड, ए एक्स और
बी जेड, ये क्या है आई और के, डॉट प्रोडक्ट ये इन लोग के बीच का। अब ये यहाँ तक आ गए, प्लस कौन लगाएगा, प्लस लगाते चलो बालकों, प्लस नहीं लगाओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ए वाई पे, ए वाई का क्या करना है, ए वाई बी एक्स लिख लो, ए वाई बी एक्स, जे और आई, कोई बात नहीं, जैसे है वैसे करते चलो। ए वाई बी वाई, इधर आ जाओ, ए वाई बी वाई, जे है जे है, जे और जे, जे और जे, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड, और ये क्या बचा, जे इंटू के, जे और के, जे के सीमेंट, ओके। प्लस ये हो गया, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, प्लस एजेड के, एजेड को लिख लो एजेड, के को लिखना एजेड, और बी एक्स ब्रैकेट, के और आई है, के और आई, फिर एजेड बी वाई प्लस एजेड बी वाई, एजेड बी वाई, के और जे, के कैप और जे कैप, ऑल सेट। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू ऑल दिस, दे कैन फ्रिक्वेंटली आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, ओके। अरे भाई क्या दिक्कत है, मल्टीप्लिकेशन करके सीधे सीधे लिख दिए हैं, ओके। जो था सब सामने कर रहे हैं। अब एजेड बी वाई हो गया, एजेड बी वाई तक हो गया, तो एजेड बी जेड को कौन भूलेगा, जो भूलेगा सो मार खाएगा। के और के कृष्णकांत, किसी का कृष्णकांत नाम हो तो मुझे माफ करो, तुम्हारा नाम आज से के हो गया, ठीक है। अब इसके बाद तो खेल होगा, मजा आएगा। आई और आई कितना होता है, अभी जस्ट किए थे, क्यों पहले बताया था, इसीलिए कि चूंकि यहाँ पे लिख लो, चूंकि आई और आई इज इक्वल टू के और जे इज इक्वल टू 1, और बाकी लोगों का दिन बुरे चल रहे हैं तो इन लोग का कितना हो जाएगा, ये कट के स्वाहा स्वाहा स्वाहा, जिसके बाद जे बच जाएंगे, और ये भाई साहब भी स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये बचे इसके 1, इसका 1, इसका 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1, ये कितना हो गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो मतलब एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ और जेड का जेड के साथ कर दो, काम खत्म कर दो, स्वाहा। ये हो गया आप लोग का डॉट प्रोडक्ट। अब हमको कैसे यकीन हो, उदाहरण कौन देगा, चाचा चौधरी हैं, गुस्सा दिलाया जा रहा है मुझे, तो गुस्सा नहीं तुमको दिलाएंगे, एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, उसके बाद तुम लोग एक गाना गाना, कौन सा गाना यार, कोई सा भी गा लेना अच्छा सा। क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू है 2i के प्लस 3j माइनस 4k प्लस ये भी रहने दो, वेक्टर बी इज इक्वल टू 5i के प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू, अब वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, पता है एक्स का एक्स के साथ, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, जितना है उसका सिर्फ वैल्यू रखना है, बाकी का तो अस्तित्व मिटा चुके हैं, तभी इसका क्या आएगा स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन होता है, ठीक। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 4 तियाँ 12, बोलो 16, 12 6 18 और 18 10 28। अच्छा हमें सिखा दिया है। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे, एक वेक्टर ए इज इक्वल टू है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 3k कैप, और दूसरा वेक्टर है डॉट वेक्टर माइनस 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ओके। सो वी हैव टू फाइंड हियर ए डॉट बी, नो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, वो क्रॉस हो गया, आज तो क्रॉस नहीं लगा देना, नहीं तो वेक्टर से वेक्टर में फिर वेक्टर मिल जाएगा, तो वेक्टर मिलेगा तो ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, सो नहीं,
3 त्रिकाई 9, क्या 9, क्या 9 शेर 3 3 जा 9, वो भी प्लस का। साइन का बड़ा ध्यान रखना है, और जो साइन भूला तो -4 आ जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 4 का 9 4, 3 दूनी 6, 9 4 13 में से 6 गया तो माइनस का 7। तो ये इस तरह से आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? शाबाश। अब सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। लेकिन एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि एक ए वेक्टर है और दूसरा भी ए वेक्टर है, अब इन दोनों का क्या लेना है? मैग्नीट्यूड, मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो ए और कॉस कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो ए डॉट ए का डॉट प्रोडक्ट ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। कीप इट सिंपल, इसका आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो इसमें जो भी एक एक लाइन बताई जा रही है, जो भी एक एक लाइन बताया जा रहा है, सब महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। जो हम बोले हैं कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि आज बहुत से सवाल लेके आए। कितने? कम से कम 8-9 सवाल। ठीक है, 10 भी हो सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट करें, और नोट करने के बाद क्या करना है? मैं सवाल कराता हूँ तुम लोग को। ठीक है, नोट हो गया? नोट हो गया? इरेज कर दिया जाए? चलो अब सवाल कर लो तुम लोग थोड़ा सा, एक दो ठे, फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। ठीक है, कार्यक्रम में अवश्य पधारें, और पधारने के बाद क्या करना है? सबका स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए सबको आमंत्रित कर दिया जाए और बुलाया जाए, और कार्यक्रम के पहला सवाल पेश करूंगा अभी। ठीक है, तो उसको स्टार्टर के तौर पे लें और उसको एकदम ख़त्म ही कर दें, उसको कुछ बचने नहीं दें। ठीक है, तो अब स्टार्टर भैया पेश हैं, पेश हैं, दिख रहे होंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये रहा, क्या है? फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्या कह रहा है? ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये पहला सवाल है। एंड बी इज इक्वल टू है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, तो फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। तो बालको आप लोग को डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है कि ए बी कॉस थीटा, और लोग के बीच का एंगल तो अपन लोग को है नहीं, तो एंगल हम लोग को चाहिए भी नहीं। इन लोग का डॉट प्रोडक्ट पूछा है तो क्या कर देंगे हम, क्योंकि अभी हम लोग ने क्या निकाला है कि आई और आई के साथ में क्या होगा? 1, और 1 के बाद क्या हो जाएगा? खेला हो गए। फॉर्मूला क्या निकला था? ए एक्स बी एक्स। ये क्यों बता रहे सर? बता दो, मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा तो तुम लोग कहोगे कि गुरुजी बताए कहने। तो अब 3 दूनी 6 प्लस माइनस, अबे माइनस है, साइन को मत भूल जाना, तो तुम लोग का साइन खराब हो जाएगा। 3 दूनी 6 माइनस का 6, 6 चौको 24, माइनस माइनस प्लस, आइला जादू, 6 6 6 इज इक्वल टू 24। और 24 मुझे लगता है कि स्केलर होता है। क्या ये बात सही है? क्या मैं सही हूँ? आप तुम सही हो, ज़्यादा चिल्लाओ नहीं। दूसरा ये रहा, यहाँ पे इधर दिखाऊंगा इसको। क्या कर रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट वेक्टर, क्या है? यहाँ पे लिख लो, क्या है वेक्टर? 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप में भी परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो उनका मतलब थीटा कितना होगा? इन लोग का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। ठीक है, हो सकता है। वेक्टर कितना है? 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस mk कैप। ओके, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है अगर ये दोनों क्या हो?
परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो इन लोग का क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, और 0 होगा तो अपन लोग जाने नहीं देंगे, आज नहीं जाने देगा। तो चलो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12 प्लस m, सही लिखे है ना, मुझे चेक करने दो। 3i, अरे ई प्लस का बालक, 2i प्लस 6j कैप प्लस m के कैप, सॉरी 6 प्लस, हाँ 6 दूनी 12, लेकिन ये बालक ये जो 12 होगा इसके शकल पे 12 नहीं बजेंगे, और 12 नहीं बजेंगे k इंटू के करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कह रहा है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर तो इसका अपन लोग क्या करेंगे, इसका बाइनोकुलर फोड़ देंगे अपन लोग। अब -6 प्लस इसका 1 हो जाएगा, देन m इज इक्वल टू, ये उधर जाएंगे तो ये उधर जाने के बाद इनके साथ क्या होगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इनका ये एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव इंसान से अच्छे इंसान बन जाएंगे, साफ सुथरे लाइक बाबू मोशाय। अब m इज इक्वल टू 6, नाउ इट्स टाइम टू थर्ड क्वेश्चन। यस, अब हम लोग तैयार हैं, तैयार हो स्पार्टन, स्पार्टा किसने किसने देखी है, जिसने जिसने देखी हो शाबाश, तेरे भाई ने भी देखी है, ओके, मतलब मैंने, हमने भी देखा है। तो अब तीसरा सवाल, जो करेगा उसको मिलेगा, कुछ नहीं भाई अभी कुछ नहीं दूंगा, एक तो करके दिखाना उसको बताऊंगा। तीसरा 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 कहाँ हो बे, कहाँ हो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेक्टर, क्या कह रहा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अच्छा, और बी वेक्टर है -2i कैप, अच्छा ये आई है भाई, -2j कैप -2k कैप, what is the angle between the following pair of vector, we have to find the angles cosine। तो चलिए निकालते हैं। तो अब यहाँ पे आप लोग देखें, थोड़ा सा मैं आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ कि क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब अपन लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए बी cos थीटा आता है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट यहाँ तक तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। और ये जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos थीटा चाहिए तो क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में नीचे टिक्टर ही टिक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बी वेक्टर का मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड, और ए और बी का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेंगे, तो अपन लोग सबसे पहले अलग अलग निकाल लेंगे एक साथ, जादू। तो ए डॉट बी करेंगे तो कितना आएगा, ए वेक्टर का बी के साथ माइनस का दो माइनस का दो माइनस का दो, -2 तीनों माइनस आ गया है ना, लेट मी चेक, -2i -2j कैप -2k कैप, ओके डोंट वरी। अब अपॉन में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर ये है, इनका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले एक बहुत बड़ा अंडर रूट लाना पड़ता है, अंडर रूट इसका वैल्यू एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, क्या है मजाक कर रहे हैं हमारे साहब। फिर दूसरे बी के लिए रूट लगाएंगे, बी के लिए रूट लगाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 4 + 4 + 4। अब बोलेंगे कि -4 कह नहीं आया, अरे भाई साहब आप सामने आइए, जगह बनाओ थोड़ा सा, लेटेंगे हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यार, -6 अपॉन 1 1 1, ये कितना हो जाएगा, √3, कोई दिक्कत, माइनस माइनस माइनस, 4 4 8 4 12, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो -6 जो है
अपॉन √3 को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन √12 को अपन लोग मेरे हिसाब से 2 × 3 2 3 6 × 2 ऐसा लिख सकते हैं। 2 3 6 6 दूनी 12। तो अब यहाँ से हम लोग को 2 का छुट्टी कर देंगे, बाकी 12 का 12 कर देंगे। चलो -6, 2 बाहर आ जाएंगे। जैसे ही 2 बाहर आए तो अंदर क्या दिखेगा, 2√3 मल्टीप्लाई √3। आइला जादू, √3 और √3 क्या बनेंगे, 3 बन गए, छुट्टी बन गई। 3 और 3 तो मतलब अंदर 2 × 3, और जैसे ही 2 × 3 होंगे तो 2 × 3 और 6 से उड़ गया तो कितना आ गया, -1। और -1 का वैल्यू कहाँ पे होता है, 1 कब होता है, 0 डिग्री पे। तो माइनस जस्ट अपोजिट घूम जाओ 180 पे, शाबाश। तो मतलब थीटा कितना है, cos थीटा कहाँ गए बालक तुम, ऐसे ना मुझे तुम देखो, कहाँ गया, नहीं है। cos थीटा = 180 डिग्री, ठीक है। कितना आ गया, 180 अंश 180 डिग्री। ओके, तो ये हो गया आप लोग का तीसरा सवाल। चौथे सवाल के लिए आप लोग तैयार हैं, ठीक है। पेश किया जाए, पेश किया जाए, पेश किया जाए। कहाँ हो भाई, हाजिर हो। तैयार हो, तैयार हो। अब सिर्फ सवाल पे सवाल ही दगेंगे। क्या होंगे, सवाल पे सवाल। जब सवाल आएंगे तो लोग पूछेंगे कि कहाँ से सवाल आया था, ये कहाँ से पकड़ लाए थे गुरुजी आप, ये सब जो मटेरियल था ये कहाँ का छटिया माल था ये सब। अब ये सब जो सवाल है बेटा अब आएंगे तगड़े तगड़े, ठीक है। अब हैं तगड़े 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 लाइक मी। सो हियर इज योर क्वेश्चन, सो ट्राई टू सॉल्व इट। क्या कह रहा है, प्रूव दैट। ये जो कक्षा 11 में बोर्ड वोर्ड दोगे तो तुम लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कहीं पे IIT में अगर आएगा तो पूछ लेगा कि A+2 भी है तो इसका कितना आएगा, तो तुम लोग सिंपली तो क्या कर रहा है, प्रूव दैट A वेक्टर + 2B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 2A वेक्टर -3B वेक्टर इज इक्वल टू 2A² + AB cos थीटा -6B²। मुझे वो GB दिख रहा था और मैं सही में लिख भी रहा था। पहले A + 2B 2A - 3B 2A² + AB cos थीटा -6B²। ओके, तो सवाल है प्रूव करना है ये इक्वल टू ये। मैथ का सवाल चल रहा है तो अपने कलम दवात निकालें, कागज कलम दवात ला और लिख दो सवाल ये करेजा पे एकदम। तो ये सवाल आप लोग करें, ठीक है, शाबाश, गुड बॉय। अब मैं भी करूँगा, मैं कैसे पीछे, जैसे करते थे अपन लोग, एक का एक के साथ, फिर इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका भी इसके साथ। बचपन वाली कहानी अपनाते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं इसका, कुछ करते चलो, वैल्यू अपने आप से आएगी, ठीक है। A का 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो A वेक्टर डॉट A वेक्टर, वेरी गुड। देखना A का -3B के साथ, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। जहाँ पे समझ में नहीं आए, वैसे तो मैं सब चीज़ क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं पे भी किसी को भी दिक्कत आ रही हो तो यार क्या करूँ, लाइव वाला भी नहीं है ना, बता पूछ लेते तुम लोग, कोई बात नहीं, होगा एक दिन। ये कितना है, AB, तो अब यहाँ पे कितना है 2B प्लस, हाँ 2B, और ये 2 कितना हो गया 4, ये B वेक्टर B डॉट A का होल स्क्वायर कैसे हो गया, होल स्क्वायर नहीं भाई, बोल कुछ रहा हो, समझना कुछ, प्लस माइनस 2 × 6 तो 6 और 6B वेक्टर डॉट B वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट हो तो क्या करना है, फिर से देखो 2A डॉट A का इसके साथ किए तो 2 बाहर आ गया, A × A लिख सकते हैं, ठीक है। 3 का 3AB
फिर ए का हो गया, ए का एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, फिर 2b का एक बार इसके साथ, 2 दूनी 4 बी है, फिर 2 का 3 के साथ, 2 3 6 बी इसको। ओके, ऑल सेट ब्रो। नाउ वी हैव टू राइट इट्स क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। आई एम रियली सॉरी। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए कॉस, इन लोग के बीच में थीटा कितना होगा 0 डिग्री। अभी बताया था ना कि ए डॉट ए लिखा हो तो उसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं। बताया भी थे कैसे हो कि ए डॉट ए, इनके बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, और जब 0 डिग्री हो गया तो वहाँ पे 3rd डिग्री दे देंगे उसको। ऑल सेट। तो ए डॉट ए कॉस 0 डिग्री, मतलब ये कितना आ गया 1 आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा ए डॉट ए करेंगे तो ये, अभी इसको लिखे रहते हैं, समझ आ लेते हैं 3। हाँ, ये रहा असली सवाल, ए डॉट बी। तो ए बी कॉस थीटा, चलो अब मजा आया। 4 बी ए कॉस थीटा, सेम 6 बी बी, इसकी बी बी, इसकी बी बी, 2a स्क्वायर माइनस 3ab कॉस थीटा प्लस 4ba कॉस थीटा माइनस 6bb बी स्क्वायर, चांद बीबी। 3 में से 4 चला गया, 4 में से 3 चला गया, कितना बचेगा 1। बी ए को ये आई है, सॉरी ये जे है, ये आई है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू जे क्रॉस आई। ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ऑलराइट, ओके। ए डॉट बी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, ये भी ऊपर बताया हूँ और उम्मीद नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई इसमें अपन लोग को वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, 2 3 6 लिखो या 3 दूनी 6 लिखो, इट्स सिंपल। 3 दूनी 6 भी होता है, 2 3 भी 6 होता है, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू बराबर ना, तो बराबर, तो इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। तो बी ए और ए बी में कंफ्यूज नहीं होना, 4 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा प्लस का, ये प्लस का बड़ा है, फॉर ए बी कॉस थीटा, आज नहीं जाने देगा तुझे, उड़ जाओ, माइनस 6b स्क्वायर। देखो ये 4 ए बी कॉस थीटा था, ये 3 ए बी था, 4 में से 3 चला गया, कितना बचेगा 1 बचेगा, वो भी प्लस का, तो ये लिख दिए माइनस 6b स्क्वायर। मुझे लग रहा है यही चाह रहा था, 2a स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा माइनस 6b स्क्वायर। सो इट इज टू सिंपल, यू नो। अब now move on to next question. What is our next question? For the next question, you have to say yes or say no. Yes, doesn't say no. No, no. नहीं, जाने दो। अब इसके बाद जो सवाल होगा, सवाल पे सवाल होंगे। किस पे? सवाल पे सवाल। सवाल पे सवाल के लिए बढ़िया सवाल। ठीक है, चौथा हो गया। हाँ, एक सवाल अब दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाऊंगा पेट के पास। क्या करें, अ बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक बॉडी को क्या करना है, जेड एक्सिस के अलोंग मूव कराना है। ठीक है, मूव करा देंगे, वॉल्यूम नहीं करवा देंगे उसको। ठीक, इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स एफ। अच्छा, गिवन बाई एफ कितना है, ये फोर्स लग रही है और उसको जेड एक्सिस पे अपन लोग को मतलब फिसलाना है। फोर्स है इधर, ये मान लो एक फोर्स है और उसको इधर जेड एक्सिस है, उसको उधर करना है, डिस्प्लेस करना है। ओके, वो जेड है और ये क्या है, ये एफ है। तो एफ इज इक्वल टू आप लोग को गिवन है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन, वेयर i, j and k represent unit vectors along x, y and z axis, okay, the system respectively. Calculate the work done by this force in displacing the body through a distance of 4 meter along the z axis. z axis की तरफ 4 मीटर जाना है, मतलब z axis की तरफ कितना गया है 4 मीटर। ये z है, मैं बनाया हूँ, x नहीं है वहाँ पे। ठीक है, कि x मान लो वो z है, द्विवेदी जी का z है।
90 डिग्री हो, कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जेड एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस पे कितना जाना है? 4 मीटर। मतलब जेड एक्सिस पे क्या होगा? 4 के कैप आई जे के, आई फॉर इंक पॉट। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है ब्रो? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जब होता है तो क्या हो जाएगा? फोर्स का वैल्यू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ओके, डायरेक्शन पता है 4 मीटर है जेड एक्सिस के लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं जान देगा। 4 के कैप, ऑल सेट ब्रो। नाउ वी हैव टू फाइंड वर्क। सो वर्क फाइंड करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई सब में करते हैं, क्योंकि एक यूनिट का सब में करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खेल। आई डॉट के। कुछ लोग को मजा आ गया ना? 4 दूनी 8 और जे डॉट के कैप प्लस 4 3 12 के इंटू के कैप। ओके, माइनस 4 इंटू आई इंटू के 0, जे इंटू के 0 और के इंटू के मतलब 12 के का वैल्यू 1 होता है, तो 12 जूल स्वाहा। भाई आई और के बीच में आई जे के 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री में cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 0 होती है तो ख़त्म। जे और के तो इनका तो पहले से, तो इसमें कितना बचा? 12 जूल। मतलब पहले बताया तो 4 के 12 करके जूल हटा दिए, ठीक। और जब भी दो वेक्टर का, हमेशा याद रखना, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे, क्या डॉट प्रोडक्ट, तो हमेशा कैसा आएगा? एक स्केलर आएगा, ठीक। ये नियम है, ये कानून है, ये यहाँ के अनुष्ठान प्रतिष्ठान जो भी हो, अनुशासन। अब ये हो गया। अब इसके बाद 5वां हो गया, छठवां क्या कह रहा है? क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन लगते रहने चाहिए, क्वेश्चन नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो अपन ने बड़ा मजा आना है, और मजा आएगा तो फिर हमको भी ठीक लगेगा कि नहीं कुछ पढ़ा दिए, बच्चों को समझ में आ गया, और समझ में आ गया तो ठीक था। तो 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ दिखाना है, यहाँ पे देखो, छोटा सा देखो क्या कर रहा है? इफ ए प्लस बी, अच्छा इफ ए वेक्टर, टेक्टर वेक्टर नहीं, ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर, हाँ का मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, वेक्टर ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो एंगल निकालने के लिए चालाकी करनी पड़ेगी। चालाकी के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ करते हैं, स्क्वायर करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं बाहर, कितना होगा? करो इसको, ट्राई करो। यहाँ पे लिख लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इनको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो 2ab इज इक्वल टू, अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 2ab। यहाँ तक समझ में आया? ए प्लस बी था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचपन में आइडेंटिटी लगा दी जो कक्षा 4 में पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों वो लग गया इस पर, ठीक। अब इधर ये क्या दिख रहा है? डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट जब दिखता है तो क्या होता है? कुछ नहीं, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, मतलब ये ऐसा ही रहा होगा तब ये जाके मैग्नीट्यूड बाहर निकला। तो लाओ इनको एक तरफ लाओ, चलो आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
ये माइनस का इधर आएगा ए स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ए से ए उड़ गया, बी से बी गए, 2ab प्लस 2ab 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। और ये 0 कब होता है, कब होता है, cos 0 की वैल्यू कब आती है, 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और थीटा 90 डिग्री कब होता है, जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे हो, परपेंडिकुलर टू अरे ईच अदर। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब स्वाहा, उस केस में क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। ऐसा सवाल पूछा गया है तो इसीलिए बताना पड़ रहा है। एक सवाल इसके बाद भी है, ठीक। अब इसको नोट करो आप लोग फटाफट। नोट करने के बाद और सवाल हैं, बहुत सवाल हैं, घबराने का नहीं, चलने नहीं देगा। तो पहले मैं इसको एक बार और साफ रखो, इसको सफाई गुरुजी की हो। छठवां हो गया, पांचवा एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है, सिमिलरली एक क्वेश्चन है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये सब आइडेंटिटी हैं, ये जो हैं डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू फोन आ रहा है, मुझे कटने दो पहले इसको। वेयर इज द फ्लाइट मोड, नॉट दैट्स ओके। ए डॉट बी, ए माइनस कहाँ गया भाई, ए प्लस बी का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर माइनस है यहाँ पे, सॉरी, माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। देन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल इन, किसमें इक्वल होंगे, पहला ऑप्शन है मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा बोथ ए एंड बी, बोथ 1 एंड 2, तीसरा, चौथा हमें पता है, हम बताएंगे नहीं, क्या है, हमें पता है लेकिन हमारे साथ बताएंगे नहीं, ठीक, पता है तुमको लेकिन तुम बताओगे नहीं। 4 ऑप्शन है आप लोग के पास, तो 4 ऑप्शन में से बताना है कि ए प्लस बी अगर 0 है, क्या है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है, तो इन दोनों के क्या सेम होंगे, ठीक है, इन दोनों में क्या सेम होगा, ठीक। तो चलो सेम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेना है, एक के साथ एक, ए का ए के साथ कितना हो जाएगा, ए डॉट ए, फिर ए का बी के साथ माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर, सिमिलरली बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस, अब माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, खत्म, स्वाहा। ए डॉट ए का इनका ए स्क्वायर आता है, 50 बार करके दिखाया हूँ, इनका आएगा ए बी कॉस थीटा प्लस बी ए मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बी ए कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन जस्ट राइट, इज इक्वल टू 0। ए बी ए, चले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देन ए इज इक्वल टू अंडर रूट बी का स्क्वायर, देन ए इज इक्वल टू बी, मतलब दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। क्या है, ए भाई जो आएगा इसका, ये क्या है, मैग्नीट्यूड रहता है ना उसका, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो इन दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड में सेम है। चले, अब एक क्वेश्चन इसमें भी था, शायद इसी का था कि, और चलो आगे मिलेगा तो बताते हैं, इसको नोट करें। जितने क्वेश्चन मिले क्वेश्चन लगाते चलो, क्योंकि क्वेश्चन ही आने वाला है।
ठीक, कॉन्सेप्ट का मतलब तो समझ गए, कॉन्सेप्ट आ गया, बाकी अब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो। न्यूमेरिकल ही मतलब बालक रैंक सुधारेगा तुम्हारी, कॉन्सेप्ट भी, तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी और न्यूमेरिकल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो आप, कोई मतलब नहीं। फिजिक्स और मैथ भाई बहन, कौन भाई बहन, बहन बहन। अब छठवां एक सवाल और, ये वाला बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा है सवाल? अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन, एक पार्टिकल है फ्रॉम पोजीशन 3i + 2j - 6 के गैप टू 14 से इतना चला गया ड्यू टू अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ इतना, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज इन मीटर। अच्छा, देन फाइंड द वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कल का वीडियो देख के जो उसको पता होगा। पहले एक पॉइंट पे था, उस पॉइंट का क्या नाम था? अभी हट, पहले एक पॉइंट पे था जिसका नाम है 14i कैप, सॉरी पहला क्या था? एक पॉइंट है ए, उस पर कितना है? 3i कैप + 2j कैप - 6k कैप। ओके, अब ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पे चला गया, वहाँ पे उसके पोजीशन वेक्टर है 14i कैप + 13j कैप + 9k कैप। यूनिफॉर्म मोशन है, आराम से गया, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। 14i कैप + 3i 2 6 - 6, ठीक है, 14 13 9। फोर्स कितना है? यूनिफॉर्म फोर्स कितना है? F = I have to write here 4i कैप + j कैप + 3k कैप। अब वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क = क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए हो तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर दिया ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? कल के वीडियो में ही बताया गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। जिसको देखना हो तो चले जाओ, भाग के जाओ, जाना नहीं, वे दिखा रहे हैं तुमको यहीं पे। और जिसको डिटेल में पढ़ना हो तो वो चल जाए एकदम। क्या है, क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये क्या होता है? अरे फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, दैट सिंपल। और तुम लोग के लिए डेल्टा R = R2 - R1, ठीक है। फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे तो जो भी बचेगा उसको क्या बचेगा बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और बताएं? द डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, उनके बीच का जितना भी दूरी है उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, चले, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना है? आपने आओ बेटी, तुमको दौड़ाते हैं, +13j कैप + 9k कैप, 9 का k कैप -3i कैप + 2j कैप -6k कैप। और ये जो माइनस भैया हैं इन लोग को क्या कर देंगे? सबको कर्जा में कर देंगे, और कर्जा में करने के बाद क्या हो जाएगा? 14i कैप + 13j कैप + 9k कैप माइनस का 3i कैप +- का 2j कैप -+ का 6k कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट? माइनस करो, 14 में से 3 चला गया, कितना बचेगा? 11i कैप प्लस का, क्योंकि 14 बड़ा है। 13 में से 2 चले गए तो प्लस का 11j कैप, उसके बाद प्लस ये 9 6 15 हो जाएगा, 15k कैप, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का भाई, एक से माइनस प्लस हो गया, और जब माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस का 6k हो गया, और ये 9 6 15 हो गया, और आगे क्या हो गया हमें क्या पता सर। ये क्या हो गया? एस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। तो अब अपन लोग वर्क का चाहिए, तो वर्क = फोर्स इंटू डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इधर रहा, इसको = क्या हो जाएगा? इसको चलो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या यहाँ पे कितना है?
4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 14, कौन सा है भाई, 11 वाला, 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप। ओके, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को पता चला है 11 चौक 44। ओके, 11 एक है ना, 11 प्लस 11 प्लस 15 3 45, 5 1 6 4 10, कैरी 0, 4 1 5, 5 4 9 1 10 0, मतलब 100 जूल का, मुबारक हो 100 हुए हैं। ठीक है, 100 जूल का वर्क हुआ। ऑल सेट, मतलब 100 जूल का कार्य इस पे हुआ है। 100 जूल का कार्य होने के बाद सवाल, हाँ एक और बचा है, बेहतरीन सवाल, इसको हिला डाला तो लाइफ जिंगा लाला। ठीक है, तो लाइफ को जिंगा लाला करने के लिए पेश करता हूँ आप लोग के कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये रहा, कहाँ पे, कहीं पे दिख रहा है? ये आज का लास्ट सवाल है, उम्मीद करता हूँ लास्ट ही हो। ठीक है, जो लास्ट तक रुका रहा उसी का सिलेक्शन होगा। मतलब मेहनत करो, बैठने से कुछ नहीं होगा, पेन घिसो। ठीक है, जो हाथ में लिए हो ना पेन, उसको तनी से घिसो। देखने से कुछ नहीं होगा जब तक उस प्रॉब्लम में अंदर इन्वॉल्व नहीं होगे। इन्वॉल्व होगे तब पता चलेगा कि रियल ग्राउंड लेवल पे काम कैसे किया जाता है, कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो उस चीज़ पे इन्वॉल्व हो, ऊपर से खड़े होकर नज़ारा नहीं देखना है। ठीक, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स along x एंड y। तो x और y बना लें। ये क्या है? ये x होता है, ये y होता है, इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। और आई एंड जे मतलब ये I है और ये J है। शाबाश। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर I प्लस जे? I प्लस जे कैप डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? अच्छा, और I माइनस जे कैप का भी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब I प्लस जे कैप। ये I वेक्टर है यूनिट वेक्टर और ये J वेक्टर है, तो रिजल्टेंट आ जाओ बेटे। तो तुम पहले हो जाओ खत्म। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर along वेक्टर ए? वेक्टर ए कितना है, इसको लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप along द डायरेक्शन ऑफ, मतलब इनके डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट कितना होगा, इन दोनों के डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट कितना होगा। मतलब साफ है गुरु, कौन सा, cos थीटा वाला, कि अभी जैसे बताए थे ये ए वेक्टर है। पहले इसको कर लेते हैं, पहले इसको करते ख़त्म करते हैं। आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस जे, मतलब माइनस नीचे भी है अभी, अरे साला ये भी तो है, ये जे है, माइनस का जे इधर हो जाएगा। आओ चलो चलो, तेरी मेरी, अरे यहाँ से कहाँ से बना दिए यार, बैक यहाँ से ना आएगा, क्या मजाक करते हैं, रिजल्टेंट यहीं से आएगा ना। हाँ चले, ये यहाँ पे क्या है, आई प्लस जे है और यहाँ पे आई प्लस माइनस जे है। हाँ मजाक। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको पकड़ के कूट देना होता है, इसका अंडर रूट लो, अंडर रूट ले लेंगे। और कॉस थीटा भी हम लोग को बीच का पता नहीं है, तो कॉस थीटा पता करेंगे। अब आई प्लस जे का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब दोनों का अगर एक, ये भी एक यूनिट है और ये भी एक यूनिट है, तो इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √2a। याद है, भूल गए, ये ए और ये मतलब 45 डिग्री पे खींच रहा है, पता है लेकिन नहीं पता तो तब भी निकल आएगा।
1 का कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 कॉस थीटा। ओके, ये हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक दोस्त आया था, ठीक है, क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, आई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब कॉस का वैल्यू 90 डिग्री। अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 कॉस 90, 2 कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और जब 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा स्वाहा, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है अंडर रूट 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √2, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.4 समथिंग कुछ होता है, आगे के तुम लोग जोड़ घटा लेना। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन कितने में से निकला है, तो डायरेक्शन कितना हो जाएगा, डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए होता है tan थीटा। सवाल, हाँ तो tan थीटा क्या हो जाएगा बालक, बहुत सी समस्या चल रही है समझ लो tan थीटा है यहाँ पे, तो कितना हो गया, tan थीटा क्या होता है PBP अपॉन HHB, मतलब B अपॉन A। ठीक, B का वैल्यू, अरे सबका 1 ही तो है, 1/1 इज इक्वल टू 1, और tan 1 कब होता है 45 डिग्री पे, और हमने तुमको बताया था √2 इंटू A करोगे तो मल्टीप्लाई में 1 ही आएगा, √2 ही आएगा, और थीटा 45 डिग्री का होगा, बोले थे, सबूत रहा सामने। तो इसका कितना हो गया आइला जादू। ठीक, अब सिमिलरली i माइनस जे का कितना हो जाएगा, i माइनस जे के निकालने के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। i माइनस जे के निकालने के लिए अब यहाँ पे निकालते हैं, i कितना है, मतलब यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब क्या है, ये किसके लिए था, i कैप माइनस जे कैप, मतलब tan थीटा कितना है, मैग्नीट्यूड आया √2 और i माइनस थीटा है 45 डिग्री। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का, अबे 1 का 1 ही होता है बार बार, 2 cos 90, मतलब ये भी माइनस का 2 cos 90, मतलब ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका भी कितना आ जाएगा मैग्नीट्यूड √2, इसका भी 1.1 है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाँ समझना तुम लोग थोड़ा सा, tan थीटा इक्वल टू होगा -b, क्यों, क्योंकि भाई ये नीचे की डायरेक्शन में है, b क्या है j है यहाँ पे, और नीचे की डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो -1/1, मतलब -45 का -1 कब होगा, मैं नहीं बताऊंगा, -1, हाँ। तो अब तुम लोग जोड़ घटाओ और बताओ कि कितने डिग्री पे होगा 45 डिग्री -1, ये हो गया। अब क्या निकालना है इस वेक्टर का, हाँ ये समस्या रही, इसके लिए प्रोजेक्शन थोड़ा सा रिवाइज करो फटाफट। ये वेक्टर बी है, क्या है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। इसका अगर इस पर अपन लोग को प्रोजेक्शन चाहिए, इसके डायरेक्शन में, कह रहा है डायरेक्शन अलोंग, एक बार इसके डायरेक्शन पे एक बार इसके डायरेक्शन पे, ये क्वेश्चन में बोला था कि एक बार इसके डायरेक्शन में, तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, इसके यूनिट वेक्टर से, तो इसका यूनिट वेक्टर अपन लोग निकाल लेंगे अभी, मतलब ये i प्लस, इसको मान लेते हैं b इज इक्वल टू आई प्लस जे, एक बार i प्लस जे, तो ये जो यहाँ पे है ये करना है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा a cos थीटा, और सिमिलरली अगर b के वजह से निकालना हो तो b cos थीटा, यही बताया, तो यही होता है प्रोजेक्शन, और इसका किसके डायरेक्शन में, b के डायरेक्शन में, और b की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, उसका यूनिट वेक्टर, तो b वेक्टर का अगर एक b वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसका डायरेक्शन होगा, और हमको उसका क्या चाहिए डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए क्या चाहिए b वेक्टर अपॉन b इज इक्वल टू है, एक बार इसको मान लेना है, एक बार इसको मान लेना है, a और b का कंपोनेंट निकाल देंगे तो खेला हो जाएगा। ठीक, इसके अलोंग में जैसे w इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स निकाले, तो सिमिलरली क्या कर देना इस वेक्टर को इसके डायरेक्शन पे, वेक्टर भी मतलब i प्लस जे एक बार कर देना, उसके साथ मल्टीप्लाई
एक बार आई माइनस जे के साथ उसके साथ मल्टीप्लाई। ओके, वही करना है। तो इसका बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बी वेक्टर यहाँ पे कितना है निकाल लेते हैं। आई प्लस जे है, आई प्लस जे है, और इसका मैग्नीट्यूड अभी जस्ट निकाले, √2 आया है। तो ये किसका वैल्यू आ गया वाला, बी वेक्टर इज इक्वल टू, जब ये आई प्लस जे है उस केस में कितना आ रहा है, आई प्लस जे अपॉन √2। और दूसरा जब बी वेक्टर एक बार आई माइनस जे है तो उस केस में आई माइनस मतलब आई कैब माइनस जे कैब अपॉन में √2 आ जाएगा। क्यों क्यों माइनस क्यों आएगा, अरे भाई माइनस ही तो आ जाएगा क्योंकि वेक्टर है ऊपर आई प्लस जे, यहाँ पे प्लस जे में था क्योंकि वेक्टर की वैल्यू थी, और माइनस जे में यहाँ माइनस आ जाएगी। ठीक, और नीचे क्यों नहीं हुआ तब, क्योंकि भाई वहाँ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होता है, प्लस माइनस का माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो वो भी प्लस हो जाएगा। ठीक, तो वो √2 और मैग्नीट्यूड निकालना यहाँ तो सिखाया था मैंने। ऑलराइट, यहाँ पे अगर माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 ही ना आएगा, तो ये √2 हो गया। अब इसको थोड़ा सा इरेज करो, ये हो गई बी की वैल्यू, अब ए की वैल्यू चाह रहा है। चलो तो उसको निकाल देते हैं। यही सवाल था तुम लोग के लिए सबसे बेहतरीन मुझे लग रहा है। ठीक, अब एक बार वेक्टर का ए का बी के साथ, वेक्टर ही बी के डायरेक्शन में, जब इसको ये करेंगे तो डायरेक्शन किसका लेना है, बी का, अभी जस्ट बताया हूँ। ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर कितना है 2i कैब प्लस 3j कैब, और बी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि जिस उसके यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी डायरेक्शन पे चलने लगेंगे। तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना है, मतलब इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, अब नीचे इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, और जब बी से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से तो उसका डायरेक्शन मिल जाता है, और यू कैन से यूनिट वेक्टर मिल जाएगा उसका। तो इसको सेम इक्वेशन को ये भाई वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी, यही तो लिखा है, यही तो निकाले हैं, मतलब मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई कितना है, पहले वाले में आई प्लस जे अपॉन में √2। ये क्या है, फॉर केस 1, फॉर दिस आई प्लस जे के लिए है। अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2 × 2 प्लस 3 का जे के साथ प्लस 3 अपॉन में √5, मतलब 2 3 5 √5। नहीं समझ में आया, कितना है, 2 × 2 हो जाएगा, और 3 × 3, 2 3 5, 5 अपॉन √5, इतना तो ठीक नहीं होगा। तो उसको करने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, 5 √5 अपॉन √5 इंटू √5, 5 √5 तो इधर झोल है, 2i प्लस 3j, 2i प्लस जे है। ठीक है, 2 का 2 हो गया, 3 का 3j हो गया। ठीक, 2 3 5, 5 अपॉन √5। अब इसको सॉल्व करने के लिए रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 √5 अपॉन कितना हो जाएगा, 5, 5 से 5 उड़ गया तो कितना हो गया, √5। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक, अब दूसरे में फॉर आई माइनस जे के लिए सेम हो जाएगा कि अब यहाँ पे ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, वेयर बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे कैब इस बार। अब तो इस बार इसके डायरेक्शन में चाहिए तो छापो इसको, 2i कैब माइनस वे प्लस है यहाँ, इसका √2 आया। इंक खत्म होने के कारण, कुछ नहीं कारण, देखो
2 कन्नम 2 -3 अपॉन 1√2। ठीक है, 3 3 3 3 3 3 -1/√2। अब √2 को इसको ज़्यादा सॉल्व करना है तो -1/√2 इंटू √2 अपॉन √2। इसको इस तरह भी कर सकते हो तो कितना हो जाएगा √2/2। ऑलराइट, तो ये हो गया आप लोग का सवाल। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सब समझ में आया होगा, जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते थे। ठीक, और भी बन सकते हैं इस तरह के ही, लेकिन बनेंगे। ठीक है, कि जैसे अभी फ्लक्स के केस में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया ले लेंगे। ठीक, तो उसका बनाएंगे क्वेश्चन, तो कर लेना, मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट उसका करके निकाल लेना। तो जो क्वेश्चन बनेंगे इसी तरह के, इसी पैटर्न पे बनेंगे, घबराना नहीं है, सिर्फ याद रखना जो भी बताया गया है एक एक बात। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अगर कोई भी ज़िंदगी में समस्या है, कमेंट सेक्शन आपका, ठीक, तो वहाँ पे आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, आपको भाई जवाब देगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहो बच्चा।